जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। कैसे आप सभी लोग। तो हमारा जो सेशन चल रहा था वो व्यंजन संधि का, तो उसी के क्रम में बहुत समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि का अगला नियम देखिए, मां संबंधी नियम। इसके पहले ता संबंधी नियम आप पढ़ चुके हैं क्लास 4 में, ये क्लास 5 है। मां संबंधी नियम में देखिए, यदि मां यानी प्लस के इधर मां है, ठीक है, प्लस के इस साइड क्या है, मां है, और उधर क्या है, स्पर्श वर्ग। स्पर्श स्पर्श वर्ण का मतलब पांचों वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसको पहले भी मैंने बताया कि आपको याद होना चाहिए। कचट तप, का ख ग घ अंगा, चा छा जा झ इया, टा ठा ड ढ ड़, ता था द ध ना, पा फा बा भ मा। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो आप व्यंजन संधि नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों, साथियों, मित्रों, प्यारे बच्चों, बहुत आसान। इसको आप जो है आराम से याद करिए। बस पहला ये कचट तप याद करिए, का चा टा ता पा, कचट तप। फिर का वर्ग में का खा गा घा घ, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा डा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। हो गया स्पर्श व्यंजन, पांचों वर्ग हो गया। तो यदि मां के साथ, ठीक है, मां के उस साइड में प्लस के इधर मां है और मां के साथ स्पर्श वर्ण आता है, इनमें से कोई भी, यदि स्पर्श नहीं आता है उसके अलावा अंतस या रा लावा आता है, या फिर शा 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 हा ऊष्म आता है, तो मां किस में बदल जाएगा, मां बदल जाएगा अनुस्वार में। ठीक है, समझ में मेरी बात। यानी प्लस के इधर मां है और मां के उस तरफ दूसरी साइड में कोई भी वर्ग है, वर्ग का कोई भी वर्ण है, पांचों वर्गों में से कोई भी वर्ण है, ठीक है, या फिर अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, या अलावा या ऊष्म है, शा 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 हा। लेकिन बदलेगा क्या, मां किस में बदल जाएगा, मां बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे ये सम प्लस सार है, तो यहां से मां आ गया और यहां से सा आया, मां किस में बदल जाएगा, कह रहा है कोई भी स्पर्श हो या अलावा हो शाशा, तो मां किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो ये मां के बाद कोई भी वर्ग, कोई भी व्यंजन का वर्ग हो, ठीक है, कोई भी वर्ण हो, इनमें से कोई हो, बदल जाएगा अनुस्वार में। तो ये देखिए बदल गया, सम प्लस सार संसार, सम प्लस योग, इधर से देखिए मां आएगा, इधर से या आएगा, मां किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ठीक है, अनुस्वार में बदल जाएगा। सम प्लस योग संयोग, सम धन्यम संयम, सम धन लाभ संलाभ, सम धन छिप संक्षिप, सम धन वेग संवेग, सम धन हार संहार। ठीक है, अब देखिए एक और नियम मां से संबंधित, ठीक है, यदि मां के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो, यानी कचट तप में से किसी वर्ग का, चाहे खा आ जाए, गा आ जाए, घा आ जाए, चा वर्ग का, किसी वर्ग का, यानी मतलब चा वर्ग में से भी कोई आ सकता है, टा वर्ग में से भी कोई, तो किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो मां के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्लस है इधर, ठीक है, प्लस के इधर, ठीक है, मां आया, ये मां आ गया, ये मां आ गया, और प्लस के उधर कोई अक्षर हो किसी वर्ग का, मान लीजिए हम ये का ले लेते हैं या चा ले लेते, चलिए चा ले लिए, मान लीजिए, ठीक है, चा ले लिए, ये चा आ गया इधर। अब चा आ गया, बनेगा क्या, मां किस में बदल जाएगा, ये चा वर्ग का अंतिम वर्ण, यानी चा वर्ग का अंतिम वर्ण इया है, यानी इया में बदल जाएगा, और ये इस तरह से बिंदी लग जाएगी। जैसे मान लीजिए टा है, ठीक, मां के बाद जो है, ठीक है, टा आया, ठीक है, किसी वर्ग का कोई अच्छा रूप टा आया, तो कह रहा है कि उसी वर्ग का, यानी टा वर्ग का अंतिम अक्षर टा ठा डा ढा ड़ा इसमें बदल जाएगा, ड़ा में बदल जाएगा, किसमें, ड़ा में बदल जाएगा। ड़ा को हम अनुस्वार, ठीक है, पंचमा अक्षर यानी अनुनासिक भी कहते हैं, तो किसमें बदल जाएगा, बिंदी में बदल जाएगा। समझ में आया मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए संकल्प है, तो ये सम प्लस कल्प, अब यहां मां आया, ठीक, वर्ग का कोई अक्षर हो, का वर्ग आया, का वर्ग किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा। अंगा में देखिए, अंगा, और अंगा में बिंदी जो है अनुस्वार ऐसे लग जाती है, ठीक है, किमचित किम धनचित, अब चा वर्ग, चा छा जा झा इया में बदल जाएगा, इया को हम बिंदी में ऐसे लिख सकते हैं। मां के बाद क्या आया, चा वर्ग आया, चा वर्ग अपने वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, इया में बदल जाएगा। सम धन चय समचय, यहां मां आया, यहां चा आया,
तो चा आया तो चा वर्ग का किस वर्ग में होगा, इया में होगा। ये देखिए आ गया। संक्रांति, यहाँ माँ आया, ठीक है, माँ आया और यहाँ का आया, तो का वर्ग किसमें बदलेगा, अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ण में। तो का वर्ग का अंतिम वर्ण उंगा है, ठीक है, अंगा है। ये देखिए बिंदी में हो गया, ठीक, अनुस्वार में हो गया। समधंतोष, यहाँ माँ आया, यहाँ ता आया, यहाँ ता वर्ग आ गया, तो ता वर्ग दे दीजिए। ता वर्ग का अंतिम वर्ण ना है तो ना में बदल जाएगा। ना को हम इस तरह अनुस्वार में लिख सकते हैं, समधंतोष संतोष, चाहे ऐसे लिख दीजिए और चाहे संतोष ऐसे लिख दीजिए। सा अदन्ना तापे ओ की मात्रा और षडकोण वाला शब्द, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तब भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से काम चला सकते हैं। और ये आप करिएगा, संताप, पंचम, संपूर्ण, संपर्क, ठीक, ये आप करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, मान लीजिए कि इसको तो मैंने बता दिया, अब इसको विच्छेद करने के लिए दे दे, मान लीजिए संयोग दे दे, संयोग दे दे और कहे इसको विच्छेद करो, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जहां पर बिंदी देखिए, बिंदी को आधा माँ बना दीजिए। क्या बना दीजिए, आधा माँ, संयोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संक्षिप्त है, बिंदी को क्या बनाना है, यहां पर प्लस लगाइए, आधा माँ बना दीजिए और ये ऐसे ही कैसे ही लिख दीजिए, संक्षिप्त, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि संचय है, ठीक है, संचय है या संकल्प है, तो क्या करना है, बिंदी को क्या करना है, तोड़ देना, यहीं से माँ बना देना, संकल्प, ठीक है। तो इस तरह से हम काम चला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपके, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।